सैलेड में तो आप लोग रोज ही बीटरूट खाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बीटरूट आपको थायराइड में कितनी मदद कर सकता है? तो एक बार ज़रूर सोचिए और चलिए समझते हैं ये बीटरूट, छोटा सा प्यारा सा पिंक कलर का बीटरूट कैसे और कितनी मदद करता है आपको थायराइड में। बीटरूट खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो बीटरूट में दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है बीटन। Beaten is an amino acid. Second is nitrates. Third, also a very important thing is vitamin K. Vitamin K एक और बहुत important vitamin है. So beaten, let's come to beaten. What are betons? Betons होते क्या हैं? Betons are a amino acid which is found in your body. No, it is found in the beetroot. So you have to consume the beetroot. Beetroot खाना ही पड़ेगा अगर beaten चाहिए. बीटन से क्या शरीर पे क्या असर होता है? सो बीटन्स हेल्प यू बूस्ट द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। उसी के साथ साथ आपको कोई भी बड़ी दिक्कतें हो, कोई भी बड़ी डिसीज़ हो शरीर में, कोई भी बीमारी हो, उनसे लड़ने की ताकत देता है बीटन। उसी के साथ सेकंड पे जाते हैं, वो है नाइट्रेट्स। सो नाइट्रेट्स क्या करते हैं? नाइट्रेट्स अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं नाइट्रेट्स। सो दीज नाइट्रेट्स हैव शोन टू हैव एन एंटी थायराइड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। आपके शरीर में जितनी भी थायराइड के दिक्कतें हैं उनको एंटी करके रिवर्स करते हैं नाइट्रेट्स। सो नाइट्रेट्स आर पैक्ड इनसाइड योर बीटरूट। सो डू रिमेंबर टू कंज्यूम इट। फिर हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटामिन की। ये वाइटामिन आपके बीटरूट्स में पाया जाता है, उसका नाम है वाइटामिन के। ये जो वाइटामिन के है, वाइटामिन के एक इन जनरल एंटी कोगुलेंट इफेक्ट देता है बॉडी को। एंटी कोगुलेंट का क्या मतलब है? सो एंटी कोगुलेंट मीन्स कहीं भी आपको चोट लगी, कहीं भी आपको घाव हुआ, खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, ये एंटीकोगुलेंट इफ़ेक्ट आपके शरीर में ऐसे काम करता है कि वो आपके ब्लड को वहाँ पर स्टॉप करेगा, ब्लड में क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म होता है वो शुरू करवाएगा। सो ये एंटीकोगुलेंट इफ़ेक्ट आपके बीटरूट्स में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। किसके द्वारा? वाइटामिन के द्वारा। सो ध्यान रखें, ये तीन जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको एक बीटरूट में ज़रूर मिलेंगी। सो डू कंज्यूम योर बीटरूट्स। कैसे खा सकते हैं आप बीटरूट्स? बीटरूट्स पहले तो बहुत इजीली आप अपने सैलड्स में कंज्यूम कर सकते हैं, आपके नॉर्मल कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, ऑनियंस के साथ। अगर आप सैलड में नहीं खा पा रहे हैं, उसका एकदम कसैलापन जो होता है बहुत लोगों से नहीं खाया जाता उसकी वजह से, तो आप बीटरूट्स का सूप बना सकते हैं। सूप बना के पियेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप इतना अच्छा वेजिटेबल खा रहे हैं और आपके शरीर में सारे इतनी अच्छी चीज़ें जा रही हैं। सूप में आप टमेटोज़ डाल सकते हैं, टमेटोज़ के साथ कैरेट्स और बीटरूट्स का एक मिक्स बना के अपना सूप कंज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ बीटरूट्स ही नहीं, उसके साथ साथ कैरेट्स की प्रॉपर्टीज़ और टमेटोज़ की प्रॉपर्टीज़, दोनों की बहुत अच्छी चीज़ें आपके शरीर में जाएंगी। इसके अलावा आप बीटरूट का जूस पी सकते हैं। बीटरूट का जूस भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से बढ़िया से उसमें चाट मसाला डालिए, थोड़ा सा लेमन डालिए, सो इट विल बी अ पावर पैक्ड फूड along with all of your vitamins and a little bit of spices to it. हमेशा ध्यान में रखें कि बीटरूट ज़्यादा मत खा लेना, क्योंकि अगर आपने गलती से ज़्यादा बीटरूट खा लिया तो जितने उसके फ़ायदे हैं उतने ही उसके नुकसान भी हैं। सो हमेशा ध्यान में रखें, एक बीटरूट से ज़्यादा बीटरूट नहीं खाना है पूरे दिन में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5, 1 or 1.5 beetroot a day is a sufficient quantity. Now what will happen if you don't be mindful? ऐसे ही खा लिया, मन किया खा लिया, अच्छा लगा खा लिया, पता चला बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो खा लिया एक दिन में, तो आपको उसके इफ़ेक्ट्स भी दिखेंगे आपके बॉडी पे। What are those effects? फर्स्ट थिंग, आपकी जो कलर है आपका यूरिनेशन का और आपके फीसेस का कलर, स्टूल कलर, बोथ ऑफ दीज आर नोन टू चेंज। आपके फीसेस और आपके यूरिन दोनों भी पिंक कलर के हो जाएंगे, also known as bituria. Thirdly, when we talk about the disturbance is your gastric disturbances.
आपका पेट इतना ज़्यादा क्लेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेटिव एंड फाइबर रिच प्रॉपर्टीज़ कि आपको लूज मोशंस की टेंडेंसी हो सकती है, आपके लूज मोशंस प्रमोट हो सकते हैं उसकी वजह से. सो ऑलवेज रिमेंबर, माइंडफुल ईटिंग इज़ द बेस्ट ईटिंग.